अमरजीत आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे जानु शिरा आसन। जानु शिरा आसन के लाभ और फायदे भी जानेंगे। इस आसन से उदर व अमाशय के रोग दूर होकर पाचन तंत्र दृढ़ होता है, कमर लचकदार बनती है। आइए हम इस आसन को सीखते हैं, इसके फायदे भी जानेंगे। अब हम सीधे पैर को फैलाकर इस तरीके से बैठ जाएंगे, इस प्रकार, और एक पैर मोड़कर अपने जो है काम इंद्रियों के जो है यहाँ सीन वाली जो है नस जो है वहाँ पर लगाएंगे, अंडकोश के पास इस प्रकार ऐसे लगा लेंगे और पैर इस तरीके से जंघों में सटा देंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार धीरे धीरे नीचे आएंगे। और नीचे आते समय में हम उटियान बंद भी लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और मूल बंद भी लगाएंगे। इसमें मूल बंद क्या है? गुदा द्वार को खींच कर रखना है, इस प्रकार हम नीचे आएंगे, सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार सांस को बाहर निकाल दिया। उटियान बंद जो है लगा लिए हम और मूल बंद भी इसमें लगा लेना है। इस प्रकार खींच कर रखना है और अपने माथे को घुटने के पास लेकर जाना है, प्रयास करेंगे। इस प्रकार हाथों को इस प्रकार रखेंगे, जितना क्षमता आपकी हो उतना देर तक रुकें। अगर ज़्यादा झुकाव नहीं हो पा रहा है, झुकाव इतना आ रहा है, इतना पे आ रहा है, तो इतना ही शुरुआत में करें। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने से नुकसान भी हो सकता है, पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि यहाँ की जो है नसें नाड़ियाँ मांसपेशियाँ खींचती है जंघों की। तो इस प्रकार से जितना हम कर सकें उतना ही करना है। अब यही प्रक्रिया हमें दूसरी तरफ से करनी है। अब यहाँ पे शिविन पे अपने लगा लेंगे, पैर के जो घुटनों को अंडकोश के पास इस प्रकार और जंघों के पास पैर को सटा देंगे। फिर पैर सीधा, बिल्कुल पैर सीधा रहना चाहिए और हाथों को इस प्रकार से लाएंगे और इसमें वही प्रक्रिया उटियान बंद लगाएंगे और मूल बंद लगाएंगे। सांस को ऐसे बाहर छोड़ते हुए हम उटियान बंद इस प्रकार पेट को खींच कर रखें, फिर मूल बंद लगाएं, गुदा द्वार को अंदर की पीछे की तरफ खींचें। अब धीरे धीरे हम इस प्रकार से फिर वापस आ जाएंगे। यही प्रक्रिया जो है हम फिर दूसरी तरफ से ऐसे कर लेंगे। कम से कम शुरुआत में 4 बार 5 बार ही करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार ऐसे 2 बार इधर से कर लिए, फिर 2 बार इधर से भी कर लेते हैं। सांस को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर की तरफ खींचें और मूल बंद लगाकर नीचे की तरफ आएं। जो लोग
यदि कुंडली जागृत जिनको करना है, कुंडली इससे जागृत होती है, तो जिनको कुंडली जागृत करना है तो कम से कम 10 मिनट तक इसका अभ्यास रोज़ करेंगे तो उनकी कुंडली जागृत होने लगेगी। और जो अभ्यासी हैं ज़्यादा समय नहीं लगा सकते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना उनकी क्षमता है उतना तक करें। शरीर के लिए जो है फ़ायदे के लिए अपने वो कर सकते हैं। इसके फ़ायदे मोटापा के लिए जो है, पेट का मोटापा बढ़ गया है, इसके लिए जो है बहुत ही फ़ायदा करेगा। मोटापा कम करने में इनके लिए बहुत ही लाभदायक है। शवासन संस्थान निर्देश दूर होता है। घुटनों और टखनों, घुटने टखनों की जो है दर्द इससे ख़त्म होते हैं। जंघों में ताकत आती है, जंघें मजबूत बनते हैं। यदि मधुमेह रोग किसी को हो तो उसके में बहुत आराम मिलता है। इस आसन से पूरे जंघे में मजबूती आती है, हमारे पिंडलियों में मजबूती आती है, लाभ होता है। यदि वीर्य रक्षा के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। जिनका वीर्य निकल जाता है, जिनको धात रोग की शिकायत है, जिनको स्वप्न दोष होता है, जिनको शीघ्र पतन होता है, उनके लिए भी ये अच्छा बहुत लाभदायक आसन है। इनसे जो है वीर्य की रक्षा होती है। इसे उटियान बंद और मूल बंद और शिरासन एक साथ होने से हमारे जो है गुदा द्वार को जो है खींच कर रखने से हमारी जो नसें नाड़ियाँ हैं इसके अंदर ताकत भरती है। इसके अंदर जो है एक अलग किस्म की ऊर्जा आती है, जिससे हम अलग महसूस करते हैं कि हमारे अंदर शक्ति बढ़ रही है। तो जब भी ये रुकेगा तो हमारे अंदर वैसे ही शक्ति बढ़ती जाएगी। इस क्रिया को करें तो इस क्रिया को कम से कम 10 मिनट तक करेंगे तो कुंडली जागृति के लिए बहुत ही लाभदायक है। अन्य लोग इस प्रकार से करें, जितना क्षमता हो उतना कर सकते हैं। तो इतना ही है। जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो वो लोग न करें। जिनको सांस की परेशानी हो, जिनको हार्ट रोग हो, वो लोग इस क्रिया को न करें। बाकी लोग सब लोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे जो है लाइक सब्सक्राइब भी करें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।